हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला। और आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम अपनी वीडियो बनाई है, जिसका टॉपिक है वेदर ईडियम्स। कि वीडियम्स वेदर से रिलेटेड आजकल सिंपल इंग्लिश कोई यूज़ नहीं करता, सब एडवांस इंग्लिश यूज़ करते हैं। उसी को ध्यान रखते हुए हम आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स लेके आए, जिससे आप समझ सके कि ये वर्ड कैसे यूज़ होता है, वेदर का कैसे रिलेशन किस सेंस में यूज़ करते हैं लोग सेंटेंसेस बनाने में। उसी को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वेरी ब्यूटीफुल के लिए हम गॉर्जियस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तब आप उन्हें गॉर्जियस कहेंगे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वेरी बिग मीन्स कोलोसल। आजकल हम देखते हैं ना, कोलोसल काजल के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। वेरी क्लीन मीन्स स्पॉटलेस। जैसे हम कहते हैं कि वो वहाँ की जगह एकदम वेरी क्लीन सरफेस थी वहाँ की, या आपकी स्किन बहुत ही क्लीन है, स्पॉटलेस, की कोई छोटा सा एक किसी भी तरह का तिनका या कोई स्पॉट नहीं है। इसलिए हम वेरी क्लीन यूज़ करने के लिए स्पॉटलेस शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी केयरफुल के लिए हम कॉशियस शब्द का प्रयोग करेंगे कि यू शुड बी कॉशियस। वेरी वील मीन्स फ्रेल। जहाँ हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, वहाँ हम फ्रेल शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी वेट मीन्स सॉफ्ट, कि वो सरफेस बहुत ज़्यादा गीली है, वहाँ पानी गिरा हुआ है, इट्स सॉफ्ट। वेरी शॉर्ट, वहाँ हम ब्रीफ यूज़ करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में मुझे बताइए, कि आपने सुना होगा मीटिंग्स में, ब्रीफ करिए मुझे। वेरी ड्राई, वो जगह बहुत सूखी है, वहाँ हम एरिड शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी टेरिफाइंग, वेरी फ्राइटनिंग, कोई जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है, वहाँ आप टेरिफाइंग शब्द का प्रयोग करेंगे कि दिस प्लेस इज़ टेरिफाइंग। वेरी कलरफुल, जहाँ आप कहना चाहते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा कलरफुल है, या वो बहुत कलरफुल कपड़े पहन के आए हैं, तो आप कहेंगे वाइब्रेंट। वेरी बोरिंग, कोई बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, वहाँ आप कहेंगे डल। वेरी फास्ट, कि कोई किसी काम को लेके बहुत ही फास्ट है, बहुत इमीडिएटली कर देता है, तब तो आप रैपिड शब्द का प्रयोग करेंगे कि ही इज़ वेरी रैपिड इन दिस थिंग। वेरी क्रिएटिव, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम इनोवेटिव शब्द का प्रयोग करेंगे कि ही इज़ और शी इज़ वेरी इनोवेटिव। वेरी बिजी, स्वैप, कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने ऑफिस के काम में, घर के काम में, तो उसके लिए हम स्वैप शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी बैड, किसी का बिहेवियर बहुत गंदा होता है, उसे हम ऑफुल कहते हैं कि हिज बिहेवियर इज़ ऑफुल, या हर्स बिहेवियर इज़ ऑफुल, या उनके थॉट गंदे होते हैं किसी के लिए, तो हम ऑफुल शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए। वेरी एंग्री, वेरी एंग्री के लिए हम फ्यूरियस शब्द का प्रयोग करेंगे कि दिस मैन इज़ वेरी एंग्री, दिस मैन इज़ फ्यूरियस। वेरी वरीड, एंशियस, जब कोई आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं किसी के लिए, किसी वो परेशान रहता है कि उसकी सोचता है उसके बारे में कि, तो हम उसे एंशियस कहते हैं। वेरी हाई, उसके लिए हम लॉफ्टी शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसके लेवल्स बहुत हाई हैं, तो लॉफ्टी हैं, द लेवल्स आर लॉफ्टी। वेरी नॉइजी, जब वेरी नॉइजी आप यूज़ करना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तब आप डिफेनिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी पुअर, वहाँ आप डेस्टिट्यूट का शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी शाय, वहाँ आप टिमिड शब्द का प्रयोग करेंगे कि कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, वो टिमिड होते हैं। वेरी कोल्ड, वहाँ आप फ्रीजिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी टायर्ड, वहाँ आप एग्जॉस्टेड शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी अट्रैक्टिव, वहाँ आप चार्मिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी रूड, जो किसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता है, वहाँ आप इनसॉल्वेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल, किसी का बिहेवियर बहुत सिंपल होता है, वो सिंपल रहन सहन होता है, वहाँ आप बेसिक शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी लॉन्ग वे, वहाँ आप माइल्स शब्द का प्रयोग करेंगे कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वेरी स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो आप इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी स्लीपी, कि वो बहुत ज़्यादा सोता है, वहाँ आप लेथार्जिक शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी सैड, सोरोफुल, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वहाँ आप सोरोफुल ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, कि ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड बाय द बिहेवियर, तो ही इज़ परप्लेक्स्ड। वेरी एक्साइटिंग, एक्सहिलरेटिंग, कि आपका
ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये हमारा एक बेसिक वर्जन होता है, हमें ये बताना होता है कि हम इसका ध्यान रखेंगे या हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आई एम ऑन इट, ये इसका एडवांस है जो क्विकली आप किसी को आंसर करते हो कि आई एम ऑन इट, मतलब मैं इसका ध्यान रखूंगा या मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। ये किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के रिलेशन में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या है वो। किसी का ध्यान रखना है, किसी काम से रिलेटेड है, किसी इंसान से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे और इसके मीनिंग को डिराइव करेंगे। जब आपको कोई कहता है कि आई एम ऑन इट, इट मीन्स कि वो इसका ध्यान रखेगा, ये उसका कहने का मतलब है। आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है। आई एम लीविंग मीन्स बेसिक कि मैं जा रहा हूँ। आई एम ऑफ एडवांस वर्जन है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, या मेरा वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, या मेरा ड्यूरेशन जो टाइम वर्क का था वो ख़त्म हो गया यहाँ से। आई एम ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस कि यहाँ तक, यहाँ इससे मेरा इतना हो गया, बस यहीं तक था मेरा, इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मेरा इतना ही ड्यूरेशन लिखा था जो मेरा हो गया है। कोई भी ऐसे बोलता है ऑफ, तो आप उसको ऐसे डिराइव करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वो उस प्लेस से जा रहा है, उस काम को छोड़ रहा है या उस चीज को छोड़ रहा है। आई विल टेक पार्ट इन इट, मतलब बेसिक वर्जन कि मैं इस चीज़ का मैं हिस्सा बनूंगा या इस चीज़ का हिस्सा लूंगा। डांस कंपटीशन है, कोई और कंपटीशन है, एजुकेशन के लिए है। एडवांस वर्जन इसका है कि आई एम इन, मैं इसमें हूँ, मैं इसका पार्ट बन चुका हूँ। इतने बड़े सेंटेंस को आप शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आई एम इन बोल के कह सकते हैं या अपने मीनिंग को समझा सकते हैं, अपनी बात को, या आपको कोई ऐसा कहता है तो आप उसे समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है इससे। आई वॉन्ट टेक पार्ट इन इट, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, मैं इस काम का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं इस कंपटीशन में नहीं पार्ट लूँगा। उसको आप एडवांस तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम आउट, मैं इसमें नहीं हूँ। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा काउंट मी आउट, कि मुझे काउंट मत करना, मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो उसी को आप एडवांस वर्जन में आई एम आउट बोल रहे हैं कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, मेरी इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी, या मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा इस प्रोफेशन से या इस काम से। टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री, बेसिक वर्जन ये है कि जब आपको समय मिले मुझे मैसेज करके बताइएगा। हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री, कि जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे बताइएगा। टेक्स्ट मी की जगह अब आप हिट मी अप यूज़ करेंगे कि आप मुझे बताइएगा। कोई आपको कहता है हिट मी अप, तो उसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो आपको मार रहा है या आपको मारने के लिए कह रहा है, वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए कह रहा है। टेक्स्ट मी और हिट मी अप हमने कॉन्टेक्ट वर्जन को यूज़ कर मीनिंग समझाने के लिए इसके रेफरेंस में हमने यूज़ किया है, कॉन्टेक्ट के रेफरेंस में, कि आप उनसे जब आप फ्री हो जाएं, आपको समय मिल जाए, आप उनसे बात कर लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर, बेसिक वर्जन की हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स पुट अ पिन इन इट फॉर नाउ, अभी के लिए हम इसे रोक देते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात है ये, कि डायरेक्टली तो हमने बोल दिया लेट्स टॉक इट अबाउट इट लेटर, किसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स पुट अ पिन इन इट फॉर नाउ, इसके अंदर हम पिन लगा देते हैं, मतलब इस बात को हम अभी रोक देते हैं। अभी के लिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये आपका एक एडवांस तरीका है बात करने का। कैन आई कम टू योर प्लेस, क्या मैं आपके घर पे, आपकी जगह पे आ सकता हूँ। कैन आई ड्रॉप बाय योर प्लेस, ये एक एडवांस है कि क्या मैं आपकी जगह, आपकी ऑफिस, वर्क स्टेशन, वर्क प्लेस, आपकी शॉप, कुछ भी जगह है वहाँ आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए। अगर कोई आपको ऐसे कहता है तो ड्रॉप का मतलब छोड़ना या गिराना नहीं होता, आजकल हम इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं। आई डिसएग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कोई कन्वर्सेशन है, कोई बिजनेस प्रपोजल है,
कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तब आप कहते हो आई डिसएग्री। आपने लोगों को सुना होगा नॉट इन माई बुक्स। नॉट इन माई बुक्स मीन्स कि मेरी नॉलेज में नहीं, या मैं उससे ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं करता हूँ। नॉट इन माई बुक्स से मतलब ये नहीं कि आपकी बुक्स में वो चीज़ नहीं है। बुक्स इन द सेंस कि आप उससे सहमति नहीं रखते हो, आप उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं हो, इसलिए आपने ऐसे बोला नॉट इन माई बुक्स। यू आर सो काइंड। यू आर सो काइंड इट्स बेसिक कि आप बहुत ही दयालु हैं या बहुत ही अच्छी हैं। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड इट्स कि आपका दिल सोने जैसा है। सो काइंड वर्ड हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, पुराना वर्ड है। आजकल लोग कहते हैं ना ही इज़ द मैन ऑफ गोल्डन हार्ट, कि उसका दिल एकदम सोने जैसा है, खरा सोना है एकदम, कि वो बहुत प्योर है, उसके मन में कोई गलत भावनाएं नहीं हैं किसी के लिए। इसलिए भी हम ऐसे बोलते हैं किसी के मन को बताने के लिए कि उसकी कितनी अच्छी सोच है हमारे लिए। आई लाइक यू बेसिक वर्जन कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। आई एम इंटू यू। आई एम इंटू यू इज़ एन एडवांस वर्जन कि मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। आपको पसंद करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लड़का या लड़की ही एक दूसरे को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। आप किसी को किसी भी फॉर्म में एडमायर करने के लिए, कोई बड़ा है, कोई किसी को मदरली फिगर, किसी को फादरली फिगर, किसी को ब्रदर, किसी को सीनियर, किसी को बॉस, एज ए गुरु भी आप किसी को पसंद करते हैं, आप उस चीज़ के लिए भी लाइक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक का वर्ड मीनिंग सिर्फ एक ही नहीं रह जाता है जो हम सुनते आ रहे हैं।